साथियों, अभी जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ इस गांव का नाम है हिंचापुर और आप ये पीछे देख सकते हैं प्रधान जी द्वारा लगाया गया है। ग्राम पंचायत जो है वो राघव बस्ती है, विकास खंड भवन जो जनपद गोंडा, यहीं पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर जमीनी विवाद चल रहा है। जमीनी विवाद कई सालों से चल रहा है और काफी बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की गई, बताया गया कि जितने अधिकारी हैं, जिला अधिकारी से लेकर के जितने भी जिले में अधिकारी हैं, सबके पास गए। कई बार लेखपाल साहब जांच करने के लिए आए, कई बार जांच हुआ, लेकिन लेखपाल साहब का जो जांच है वो कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ऐसे ही जो उनका जांच। मेरा नाम श्रवण कुमार मौर्य है, ग्राम सभा हिंसापुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ 5 बार पैमाइश हो चुका, गाटा संख्या 33 का, लेकिन लेखपाल महोदय जी जमीन का चिन्हित करते नहीं हैं, खाली झगड़ा बझाने का काम करते हैं। 5 बार पैमाइश कर चुके हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो जिला अधिकारी नेहा शर्मा जी को दिया और उसके बाद एसडीएम महोदय को 2-3 बार दरखास्त दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जांच करने के लिए आते हैं तो क्या दिक्कत होती है? क्यों पैमाइश क्यों नहीं हो पा रही? क्या दिक्कत? पैमाइश करने आते हैं तो कभी ये छेड़े पे पैमाइश करते हैं, कभी वो छेड़े पे करते हैं, लेकिन चिन्हित कभी ना करवाते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी, उन्होंने कहा हमने चिन्हित करवा दिया था। तो चिन्हित करवाए होते तो चिन्हित का जगह दिखाई देता है, चिन्हित की जगह कहाँ गायब हो जाएगी? कोई भी देखेगा तो चिन्हित का जगह अपने आप दिखाई देगा कि कहाँ निशान लगा हुआ है, कहाँ चिन्हित कराया गया है। कोई नापसाद है ये नहीं है, चिन्हित का कोई जगह ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ चिन्हित किए हैं। अच्छा, जमीन पर मतलब दिक्कत क्या, किस तरीके से दिक्कत आ रही है? जो आपने शिकायती पत्र दिया, क्यों चिन्हित कराना चाह रहे हैं? वहाँ पे हमारा 2 मंजिला मकान बना हुआ था, हमारे विपक्षी ने दरखास्त हमारे पिताजी के नाम पे मुकदमा 133 का दर्ज कराया, तो हमारा सरकारी जमीन में होने के नाते हमने तोड़ के उसको हटा दिया कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। सरकारी जमीन हमने सरकार को दे दिया, या कोई भी ले ले, हमको दिक्कत नहीं है। अब हमारे नंबर से जबरदस्ती आते जाते हैं, उसमें से रास्ते की मांग कर रहे हैं। उसी घाटे में राजेंद्र का पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें 1,68,000 का जुर्माना किया हुआ है कोर्ट की तरफ, न्यायालय की तरफ से। तो रास्ता राजेंद्र रोक के रखे हैं और रास्ता शंकर को चाहिए, और फंसाया मुझे जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। समस्या इसी का है। जो रास्ते के लिए जमीन मांग की जा रही है, वो जमीन आपकी है? हाँ, जो बगल में बचा हुआ जमीन है हमारा गाटा संख्या 28 और खरीदा हुआ जमीन है, उसी में से रास्ता मांगा जा रहा है। खरीदे वाले जमीन में से हाँ, जो खरीदा हुआ जमीन उसमें से रास्ता की मांग कर रहे हैं। तो जो सरकारी जमीन पड़ी उसमें से रास्ता उन्हें नहीं चाहिए? उसमें से नहीं चाहिए, बोल रहे हैं कि इसमें से नहीं निकल रहा, तुमको बगल से रास्ता दो। उनको कैसे भी रास्ता ही चाहिए। तो अपने जमीन में से आपने उन्हें बताया नहीं है? जिलाधिकारी को जो आपने पत्र दिया तो उनसे नहीं बताया कि हम अपने जमीन में से, जो हमने जमीन खरीदी है, उसमें से किसी को रास्ता हम क्यों देंगे? बार बार ये पुलिस विभाग के अधिकारी लोग भी आते हैं यहाँ, बैठ बैठ के 2-2 घंटे का समाधान करना चाहे, लेकिन वो समाधान करना ही नहीं चाहते हैं। और बार बार हमको 12 जुलाई 2022 को पूरे दिन थाने में बैठा के जबरदस्ती खाली हाँ कराने के लिए बैठाया गया कि अपने नंबर से इनको रास्ता दे दो। ये 12 जुलाई 2022 की कहानी है। पूरा दिन थाने में बैठा के शाम को छोड़ दिए। कौन सा कांड किए थे कि हमको थाने में बैठाया गया? किस लिए बैठा? और एक दिन का नहीं है, बार बार थाने में बिठाया जा रहा है। तो 5 बार जब उन्होंने आकर लेखपाल साहब ने पैमाइश की, तो 5 बार में क्या क्या डिफरेंस क्या निकला, अलग अलग क्या निकला कि किस कारण से जो दोनों लोग हैं वो तो चिन्हित नहीं करते, खाली जबान से बताते 5 कड़ी इधर जा रहा है, 10 कड़ी इधर जा रहा है। पहली बार पैमाइश किए तो खूंटा चिन्हित करवाए, फिर आधे रास्ते में ही करवा दिए, 6 लट्ठे ही कम करवाए, उन्हीं का चिन्हित किया हुआ है। दोबारा आते हैं तो पैर से निशान लगाते हैं, बोलते हैं यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि चिन्हित आप करवा दीजिए, कोई माने ना माने, आपको मनाने की जरूरत नहीं है। जो आपके कागज में है, जितना आपका जरीब और नक्शा कह रहा है, उतना चिन्हित करवा दीजिए, समस्या खत्म हो जाए। लेकिन वो समस्या खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। दिनेश गौड़ जी हैं हमारे यहाँ के लेखपाल, जो अब तक थे दिनेश गौड़ जी ही थे। अच्छा, जब आपने जिलाधिकारी को पत्र दिया तो पत्र में आपको बता देना चाहिए कि जो यहाँ के लेखपाल हैं वो चिन्हित नहीं करवा पा रहे हैं। 5 बार चिन्हित करवाने गए, हमें कोई लेखपाल या बाहरी टीम हमें भेजिए, और बाहरी टीम आएगी और जो वो चिन्हित करेगी उसी अनुसार से, जिस मानक से वो चिन्हित करेगी उसे ही मान लिया जाएगा। नेहा शर्मा जी जिला अधिकारी महोदय जी थी हमारे यहाँ के। समाधान दिवस पे मैं गया तो उनको पत्र लिख के उनके हाथ में दिया, तो उनके हाथ में वो पत्र दिया तो दिनेश गौड़ जी जो लेखपाल है उनके ऊपर बहुत नाराज हुई। पत्र दी उनके हाथ में, बोले अभी के जाओ, अभी तुरंत इसका चिन्हित करके और समाधान करके आओ, लेकिन आज तक फिर दिखाई ना दिए। तो जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, कौन विधायक हैं? प्रभात वर्मा जी हैं, उनसे बहुत मदद मांगे लेकिन कोई सहायता अब तक ना मिली। क्या बताया गया उनके द्वारा? उनको बार बार यही बताते हैं लेखपाल से चिन्हित करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान ना किए। 3 साल हो गया उनके पीछे दौड़ते दौड़ते। अच्छा, तो ये हकीकत है। अगर आप गोंडा में आएंगे तो ऐसे कई मामले हैं, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो जमीन को लेकर चलते रहते हैं। और इसी मामलों के कारण जब ये मामला बढ़ जाता है, बड़े स्तर पे हो जाता है, तो खूनी संघर्ष होता है। इसी के कारण किसी को जान भी देनी पड़ती है। लेकिन जब तक ऐसे मामले नहीं आते हैं
तब तक जो प्रशासन है वो निंद्रा में रहता है, उसकी आंख नहीं खुलती है। ये बता रहे हैं 5 बार जो है यहाँ पर पैमाइश किया गया, लेकिन कभी 2 कड़ी इधर 4 कड़ी उधर, यही चलता रहता है। जो इनकी खुद की जमीन है जिसे इन्होंने खरीदा है, उस जमीन पर रास्ता मांगा जा रहा है। जो इन्होंने सरकारी जमीन पे मकान बना रखा था, उस पर दबाव बनाया गया, उस मकान को गिरा दिया गया। जो इनके विपक्षी दल हैं, उनका सरकारी जमीन पे जो मकान बना हुआ था उनके ऊपर फाइन लगा, और अभी भी वो मकान बना हुआ है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लेखपाल साहब आते हैं, जांच करते हैं, तो अगर काटना है, दबाना है, जो कुछ करना है तो वो इन्हीं को करेंगे। चलिए अभी अगले वीडियो में जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी हम पूछ लेंगे, कि ताकि हो सकता है एक व्यक्ति अगर कह रहा हो तो अधिकारी यही कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग, जितने लोग इकट्ठा हैं, तो इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। एक एक से कर करके अभी हम पूछेंगे कि क्या जो ये बता रहे हैं ये सही है, और क्या कुछ आगे और उनके पास जानकारी है वो हम जानेंगे।